नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे शनि की। जी, साथ ही आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन शनिवार, प्रतिपदा दोपहर को 12:06 तक, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र रात्रि को 10:15 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:20 से 10:42 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना ये कि हमारे लाखों लाख दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं पर किसी कारण से उनका फोन नहीं लग पाता, उनके लिए मेरा यानी पंडित जी का मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928 और दूसरा नंबर है 9753039055। ये दोनों ही नंबर हैं जिसमें अब व्हाट्सएप से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। पंडित जी सबसे पहले आपको हॉरोस्कोप भेजेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। इसी तरह से मेरे ईमेल आईडी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। बड़ा आसान है, PS त्रिपाठी मेरा नाम है, 9 यानी फिगर का 9 @gmail.com। इस नंबर पे भी, इस मेल पर भी आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर मुझे मेल कर दें अपना प्रश्न और अपना जवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था पंडित जी से मिलने या पंडित जी से चर्चा करने का समाधान। अब मतलब की बात, मुद्दे की बात पर आते हैं। आज चर्चा करने वाले हैं शनि की। चूंकि शनिवार है इसलिए शनि की चर्चा होगी। कहते हैं शनि संतुलन का चक्र है। ये संसार में बैलेंस व्हील की तरह काम करता है। क्योंकि संतुलन शनि का मुख्य गुण है, इसलिए इस संतुलन की कारक राशि तुला में उच्च होता है और यहाँ पर आकर के व्यावसायिक जीवन में संतुलन, सुरक्षा, स्थिरता आदि देने में समर्थ होते हैं। काल पुरुष की अगर जन्म कुंडली देखें तो उसके अनुसार शनि को व्यवसाय के कारक यानी दशम और एकादश भाव का कारक माना जाता है। यानी हमारे जीवन की जब शुरुआत होती है वहां से लेकर के और सत्ता की प्राप्ति तक शनि का बड़ा प्रभाव रहता है। क्योंकि शनि दशम भाव से व्यवसाय का स्वामी होता है, वहीं पर एकादश भाव से व्यावसायिक सफलता का कारक होता है। अब मतलब ये हुआ कि यदि हम अपने जीवन में धन प्राप्त करना चाहते हो, सम्मान प्राप्त करना चाहते हो, आपके एग्जिस्टेंस की बात हो, तो उसके लिए शनि कारक है। तो अब सवाल यह है कि इस कैरियर के व्हील, बैलेंस व्हील को बनाए रखने के लिए जीवन में सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो शनि की जरूरत है शुचिता, दूसरा है न्याय, तीसरा है पवित्रता, चौथा है दान और पांचवा है दया और छठवां है यज्ञ, नाम संकीर्तन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि अनुकूल ना हो तो आपके जीवन में बहुत तरह की परेशानियां आ सकती हैं। मसलन काम में परेशानी, अनेक प्रकार के अपयश, शरीर में अनेक प्रकार के रोग, और इसमें अल्टीमेटली आप परेशान हो सकते हैं बहुत ज्यादा। ऐसी स्थिति में यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि 6, 8, 12 बैठ जाए या पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो फिर तिल का दान करना चाहिए, जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, अपने जीवन में सबके साथ न्याय करना चाहिए, नाम के संकीर्तन यानी शनि के नाम उच्चार करना चाहिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, और फिर नियमित रूप से भगवान शिव का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन, शिव की पूजा। ये वो तरीके हैं जिससे आप शनि को संतुलित कर सकते हैं, अपने जीवन में शनि के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है प्रीति जी। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार पंडित जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त सन 2002। जन्म समय? जन्म समय दोपहर 2:55। और जन्म स्थान? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। अभी कहाँ से बोल रही हैं? मैं अभी भिलाई से बोल रही हूँ। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं।
बच्चे का ना ऐसे पढ़ता है पर इसमें ज्यादा मन नहीं लगता है। सेकंड ईयर बायोटेक कर रहा है। उसको पंडित जी किस लाइन में हम लोग आगे भेजें, थोड़ा सा रास्ता बताइए। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि है वो मकर। मगर तृतीयेश और चतुर्थेश शनि 8वें स्थान में बैठ गए हैं। आज चर्चा यही हो रही है कि यदि किसी जातक के शनि उसकी जन्म कुंडली में 6, 8वें, 12वें बैठ जाए तो जीवन में व्यवसाय को लेकर के कष्ट हो सकता है, स्थिरता को लेकर के कष्ट हो सकता है, स्थायित्व को लेकर कष्ट हो सकता है और जीवन में समृद्धि को लेकर के परेशानी हो सकती है। यहीं पर आगे शनि के कारण शादी में भी परेशानी हो सकती है। उन सब का निदान क्या है? तो सबसे पहले इस बच्चे को 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहनाए। बच्चे से कहे कि शनि का व्रत करे, काले तिल काले उड़द का दान करे। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करे तो उसका करियर भी अच्छा होगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी और आगे चल करके राजा बाबू बनेगा। याद रखें, शादी से पहले इस बच्चे का अर्क विवाह याद से करा ले। हाँ जी, अब अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार। पंडित जी, मैं अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। पत्नी के बारे में? जी। जन्म तारीख बताएं। जी, उनकी जन्म तारीख है 2 फरवरी 1976। 2 फरवरी 1976। जी। जन्म समय? जन्म समय सुबह 6 बजे। और जन्म स्थान? और जन्म स्थान कैमूर, एक छोटा सा जगह है पंडित जी, मध्य प्रदेश। कहाँ पे? कैमूर, कटनी, मध्य प्रदेश। हाँ हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ पंडित जी, मेरी पत्नी का पिछले साल जो है एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट में उसके पैर में चोट आई थी। तो उसके बाद जो है अभी तक वो परेशान है चोट के कारण। ऑपरेशन हुआ था लेकिन अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई है। चलिए आइए देखते हैं, चोट नॉर्मल नहीं हो पाई है, वजह क्या है? सबसे पहले तो जन्म कुंडली में लिखा होगा कि नॉर्मल क्यों नहीं हो पाई और कौन सी जगह में ज्यादा चोट लगने की संभावना। इनका जन्म लग्न मकर राशि कुंभ, इनके लग्न में बुध सूर्य है और 7वें स्थान में शनि है। जब कभी भी शनि अपने स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखे तो उस स्थान का नाश करता है। तो शरीर का कष्ट शनि के कारण है और इस शरीर के कष्ट को दूर करने के लिए शनिश्चर मंत्र का 23,000 जप कराएं, निश्चित तौर पर आपकी पत्नी को फायदा होगा। याद रखें, इन्हें थोड़ा सा रेस्ट भी कराएं तो अच्छा रहेगा। एक बात और भी है, इस समय जो दशाएं चल रही, शनि में राहु की दशा चल रही। कहते हैं कि शनि में राहु सबसे लीथल होता है और जब कभी भी शनि में राहु किसी का चले तो समझ लीजिए प्रलय आ जाता है। ऐसी स्थिति में आपको समझ लेना चाहिए कि आपको शनि और राहु की शांति करानी है और उसके लिए भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। नित्य अभिषेक 1 वर्ष तक कराएं, अपने घर में बैठ करके 3 चम्मच चरणामृत दें, डॉक्टर की सलाह लें और पत्नी से अधिक रेस्ट करने को कहें और पत्नी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काले तिल का दान करें। याद रखें, रेस्ट करना, दवा लेना, डॉक्टर की सलाह लेना, शनिश्चर मंत्र जप करना, काले तिल का दान करना और फिर आरोग्यता मिलेगी जरूर। इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का जामुनिया, 1 4 कैरेट का पन्ना और पहना दें। सुशील जी है। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मुझे मेरे बेटे के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। हाँ, आप थोड़ी जानकारी देंगे, आप बताइए जन्म। हाँ जी हाँ। बेटा मेरा समीर शर्मा नाम है। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1989। और जन्म समय? 1:10 दिन में, भिलाई, छत्तीसगढ़। बेटा क्या करता है? बेटा तहसीलदार है सर। वाह। अभी जानना क्या है? उसको मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी ये जानकारी चाहिए थी। मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी? मैरिटल लाइफ ऐसी रहेगी। आपने बात पूछी है तो कोई तो वजह। शादी हो गई उसकी? शादी हो गई, बहू भी ज्वाइंट कलेक्टर है। जी, बहू भी ज्वाइंट कलेक्टर है, बेटा तहसीलदार है। मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी? राम मिलाई जोड़ी, क्या बात है। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, इसकी राशि भी वृश्चिक है। सप्तमी शुक्र मंगल से आक्रांत है। थोड़ा सा फायरी होगा, निश्चित तौर पे फायरी होगा। और सप्तमी मंगल चूंकि अपने अगर वृषभ लग्न को देख लिया जाए तो ऐसा लगता है कि सप्तमेश मंगल चतुर्थ स्थान में बैठकर स्वस्थान को देखते हैं तो मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा साउंड जरूर हो सकता है। तो
पति पत्नी दोनों मिलकर मंगल का व्रत करें, एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मैरिटल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट कितने तरीके से आ सकता है। पहला कि लड़के की जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह हों जो 7वें स्थान को पापक ग्रहों से आक्रांत करते हों। दूसरा, लड़की की जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह हों जो 7वें भाव को पीड़ित करते हों। तीसरा, दोनों के मैच में कोई प्रॉब्लम हो। और चौथा, जो हम नहीं देखते, वो है समय अनुकूल ना हो। आपके बेटे की जब शादी हुई, मुझे ऐसा लगता है शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर था, और शुक्र उनके सप्तमी, शुक्र दशम स्थान में मंगल से पापाक्रांत होकर बैठे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो शुरुआती 3 साल है, यानी बीते 3 सालों से आपके बेटे की मनोस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए शायद मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। बहरहाल समय गुजर चुका है, अब समय बहुत अच्छा आ गया, तो आने वाले दिनों में इनके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा मोती और 4 कैरेट का पुखराज पहना दे, आप देखेंगे आपके बेटे का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और बच्चे से कहें मंगल का व्रत किया करें तो कल्याण होगा। आज चर्चा कर रहे हैं हम शनि की। जी, आज शनिवार है, शनि की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि शनि न्याय का देवता है, और काल पुरुष की कुंडली में उसका स्थान 10वां और 11वां है। 10वां स्थान काम का, सत्ता का, आपके अस्तित्व का है, और 11वां स्थान आपके नित्यचर्या का है, रेगुलर इनकम का है। तो इन दोनों स्थान के स्वामी शनि होते हैं। मतलब रूटीन जहाँ से आप आंख खोलते हैं और जहाँ तक शैया में जाकर आंख बंद करते हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे शनि का राज है। लोग आपको इज्जत देते हैं, यहाँ से लेकर लोग आपका अपमान करते हैं, यहाँ तक ये शनि का राज है। इसका मतलब ये है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में अपमान हो, नित्यचर्या में व्यवधान हो, यदि आप लगातार अपने जीवन में परेशान हो, तो शनि को स्मरण करिए। कहते हैं शनि न्याय का देवता है। तो ददाति प्रतिगृणाति नान्यथीशा प्रसीदति। शास्त्र में लिखा कि मनुष्य के जीवन में 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है वैतरणी से पार करने का तरीका क्या है। का वितरणम दानम प्रोक्तम वैतरणी थी, कि आप अपने जीवन में डिस्ट्रीब्यूशन, माने जो आपकी कमाई हो, जो आपका सम्मान हो, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके अलावा आप कितना दान देते हैं, कितने जीव दया करते हैं। यही 2 चीज़ें होती हैं जो आपको कष्टों से उबार सकती हैं। तो यदि शनि की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको सुखी रहना हो, तो वितरणम दानम प्रोक्तम वैतरणी थी। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें, आपके जीवन में शनि की कृपा बनी रहेगी। चलिए, हमारे साथ शशि जी जुड़ चुके हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने बारे में पूछना चाह रही थी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 6 जून 1966 और सुबह वो रात का 10 से 12 के बीच में जन्म है। रात का? जी हाँ। और स्थान है कि शिकारपुर, जिला बुलंदशहर। जी, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, मेरा ये है कि मेरे घर में किसी ने तंत्र मंत्र का मुझे वहम है। मेरे घर में राई भी पाई गई थी अभी कुछ दिन पहले, और मतलब काफी परेशानी है। मतलब मैं बहुत बीमार सी रहती हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये क्या तंत्र मंत्र का है असर घर पे, या किसी ने किया करा है, क्या है? चलिए, सबसे पहले तो ये देखें कि तंत्र मंत्र का क्या निदान हो सकता है। हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात से परेशान रहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया कि नहीं किया। एक प्रश्न मेरा आपसे है, क्या आपने अपने भले के लिए कुछ किया? नहीं किया। आप अपने घर में बैठ करके तंत्राधिपति भगवान शिव का अभिषेक करा लें। आप 4 अभिषेक अपने घर में कराएं, आप देखिएगा आपके घर से सारी बुरी बलाएं बाहर चली जाएंगी। इसलिए हमारे यहाँ पे नित्य पूजन का इसीलिए विधान किया जाता है कि जिस घर में भगवान शिव और शिवा की पूजा होती है, उस घर में कभी तंत्र का असर नहीं होता, क्योंकि वो वैसे ही भगवान शिव की आज्ञा से सिद्ध होता है। हमारे यहाँ पे एक भूतोत्सादन करके प्रक्रिया है। थोड़ी सी पीली सरसों लीजिए, पूजा के समय स्नान करके थोड़ी सी पीली सरसों लीजिए और प्रार्थना कर लीजिए, लेफ्ट हैंड में रखकर दाहिने हाथ से दबा के कि अवसर पंतु जय भूता भूम संस्था जय भूता विघ्न करता हस्ते नश्यन्ति शिवज्ञा अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेत। कि जो भी यहाँ अनिष्ट जीव अन्यत्र चला जाए,
हम ब्रह्म कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, ऐसा शिव की आज्ञा है। इसे हम भूतोत्सादन कहते हैं। ये हर पंडित पूजा से पहले अनिवार्य रूप से कराता है। तो आप किसी पंडित जी से बैठ करके रुद्राभिषेक करा लें, आपके घर का ये भूत प्रेत सब भाग जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे सनातन में शास्त्रीय प्रक्रिया है भूतोत्सादन। अब आते हैं आपकी जन्म कुंडली पर। आपकी जन्म कुंडली में क्या लिखा है? आपका जन्म लग्न मकर है, राशि भी आपकी मकर है और 5वें स्थान में राहु। भूत आपके दिमाग में बैठा है। मुझे ऐसा लगता है भूत एक भय है जो आपके दिमाग में बैठा है और इससे आप लगातार परेशान रही हैं। खास करके 2018 से 20 में आपकी जो कि राहु की अंतर्दशाएं चली, इससे थोड़ी ज़्यादा परेशान। आप शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं 2020 से 23, तो इसमें भी थोड़ी परेशानी ज़्यादा है। पर मैं आपको बता दूं, लग्नेश और द्वितीय शुक्र शनि तीसरे स्थान में है, ये मार्केश है। इस समय अस्थियों का रोग हो सकता है, हड्डियों का रोग हो सकता है, मेटाबॉलिज्म वीक हो सकता है, एसिडिटी बढ़ सकती है ना, थोड़ी सी एलर्जी बढ़ सकती है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? तो अपने आहार में संयम रखें और साथ में भगवान शिव का पूजन कर लें। भगवान शिव का सरसों के तेल से या तिल के तेल से अभिषेक करके, और जो अभिषेक किया हुआ तेल है उसमें थोड़ा सा कपूर डाल करके और उसको 4 बूंद शरीर में लगाया करें। आप देखेंगे बढ़िया स्वस्थ हो जाएंगी और जीवन भी बढ़िया रहेगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का जामुन या 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, फायदा होगा। तो पूनम जी हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पूनम जी, आपको मेरी आवाज में? हाँ। जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख? इसकी जन्म तारीख है 10 फरवरी 1992। हाँ। रात के 11:40। रात को 11:40। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है गुवाहाटी। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? इस लड़के का आगे का भविष्य कैसा रहेगा? ये आज जो अपने पिताजी के साथ में बिजनेस करता है, अपना अलग से बिजनेस करता है। मैं समझा नहीं, अलग से बिजनेस करता है या पिताजी के साथ बिजनेस करता है? पिताजी के साथ में नहीं करता है। ये पिताजी के साथ नहीं करता, अलग से बिजनेस करता है। तो जानना क्या है? ये आगे का इसका भविष्य कैसा रहेगा? चलिए आइए देखते हैं बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा। बेटा पिता के साथ बिजनेस नहीं करता है। देखिए, जब कभी बात कोई पॉइंट आउट की जाती है, इसका मतलब है कि वो बात आपकी जन्म कुंडली में भी होनी चाहिए, है ना। पिता के साथ पुत्र का सहयोग ना हो या पुत्र का पिता से सहयोग ना हो, ये इसकी जन्म कुंडली में होना चाहिए। अदरवाइज हर बेटा अपने पिता का सक्सेसर होता है। ये देखते हैं इस बच्चे की जन्म कुंडली में है क्या। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है और इसकी राशि मेष है। इसकी 4थे स्थान में शनि से आक्रांत सूर्य है, सूर्य से आक्रांत शनि, इसलिए पिता पुत्र एक साथ बैठ नहीं सकते। अब सवाल ये है कि क्या इसका भविष्य अच्छा रहेगा? आइए देख लेते हैं। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं हैं। भविष्य का तो नहीं पता, मगर वर्तमान बहुत अच्छा नहीं है। ये बच्चा आर्थिक रूप से काफी संघर्ष कर रहा है। मुझे लगता है हो सकता है इस पर कर्ज भी हो गया हो। मार्च 2023 के बाद चीजें तो बेहतर हो जाएंगी, मगर मुझे ऐसा लगता है इसके लिए माता पिता को कुछ सहायता करनी चाहिए। इस बच्चे को क्या करें? इस बच्चे के लिए शुक्र की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं, घी और चीनी का दान कराएं, एक 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का उपल धारण कराएं तो फायदा होगा। चलिए, तो ये तो थी हमारे साथ पूनम जी। इसी तरह के सवाल आपके दिमाग में भी होंगे और इन सवालों का जवाब आपको चाहिए, ये पक्का है। इसके लिए गूगल में सर्च करिए प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करिए, व्हाट्सएप करिए और अपने हॉरोस्कोप हासिल करके अपने प्रश्न का जवाब पाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।